नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त मुकुल लांबा। आप देख रहे हैं बज़ इन द बिज वर्ल्ड, हमारा वीकली बिजनेस न्यूज शो। दोस्तों, इस हफ्ते की बिजनेस न्यूज के साथ आगे बढ़ते हैं। पहली खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज इन टॉक्स टू बाय ऑनलाइन फर्नीचर रिटेलर अर्बन लैडर एंड मिल्क डिलीवरी फर्म मिल्क बास्केट टू स्ट्रेंथन इट्स ई-कॉमर्स बिजनेस। दोस्तों, रिलायंस ऑनलाइन फर्नीचर रिटेल, अर्बन लैडर और मिल्क डिलीवरी फर्म मिल्क बास्केट को खरीदने की सोच रही है, क्योंकि उससे उसके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बहुत फायदा होगा। हाल ही में जियो मार्ट भी लॉन्च हुआ है, जो कि अपने अर्ली स्टेजेस में है। तो रिलायंस ऐसे एक्विजिशंस कर रही है जिससे कि जियो मार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है रिलायंस से जुड़ी एक और। RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड Amazon सेट टू क्लैश ऑन ई फार्मा। दोस्तों, फार्मेटिकल बिजनेस में भी रिलायंस और Amazon क्लैश करेंगे। जियो मार्ट हाल ही में Amazon की कंपटीशन में एक प्लेटफॉर्म था जो जियो ने लॉन्च किया था, और अब फार्मा इंडस्ट्रीज में भी माना जा रहा है दोनों क्लैश करेंगे। ई फार्मेसीज आर सेट टू बिकम द बिग एरिना ऑफ बैटल विद बिलियनर्स जेफ बेजोस and Mr. Mukesh Ambani diversifying into this segment, hoping to exploit a fast growing fueled by a large base of smartphone users. दोस्तों, दोनों ही बिलियनियर्स ने सोचा है कि दोनों के पास बहुत बड़ी स्मार्टफोन यूजर्स की मार्केट है, और क्यों ना उसे फार्मेटिकल बिजनेस, जो कि फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है, उसमें एक्सप्लॉइट किया जाए। तो दोस्तों, Amazon इसी के पहल में Amazon फार्मेसी के नाम से बिजनेस लॉन्च कर रही है, और इंडिया में अभी ये पायलट स्टेजिस में है, टेस्ट स्टेजिस में है, और बेंगलुरु में लास्ट वीक ये लॉन्च हुआ। और रिलायंस रिटेल स्मार्ट पॉइंट आउटलेट्स के थ्रू प्लान कर रही है। रिलायंस लाइफ साइंसेज इज ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप पैथोलॉजी लैब्स थ्रू लोकल पार्टनरशिप। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपनी बायोटेक्नोलॉजी सब्सिडरी, जो कि रिलायंस लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड है, उसके थ्रू पैथोलॉजी लैब्स को सेटअप कर रही है लोकल पार्टनरशिप के थ्रू। तो Amazon फार्मेसी ला रही है, और रिलायंस अपनी रिलायंस लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड से पैथोलॉजिकल लैब सेटअप कर रही है लोकल पार्टनरशिप से, जिससे कि वो अपने ई-कॉमर्स बिजनेस को बढ़ावा दे सके। दोस्तों, अगली खबर है, साइबर सिक्योरिटी फर्म्स गेट ए बूस्ट ड्यू टू कोविड-19 फियर्स। दोस्तों, अब कोविड के कारण पूरी काम जो है, ऑनलाइन स्टडीज, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम और भी सारी डिजिटल सर्विसेज पे फोकस किया जा रहा है। तो सारी सर्विसेज अब ऑनलाइन हो गई हैं, जिससे कि साइबर सिक्योरिटी फर्म्स को बूस्ट मिली है। द इंडियन साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू $7.6 billion in 2022 and register an average annual turnover growth of 21% by 2025 to reach $13.6 billion according to a recent NASSCOM Data Security Council of India report. दोस्तों, NASSCOM Data Security Council of India की रिपोर्ट ने बताया है कि साइबर सिक्योरिटी फर्म्स को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है कोविड के कारण। दोस्तों, अगली जो न्यूज है वो एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई है। दोस्तों, 21.07 लाख लोगों ने इस जुलाई ट्रैवल किया, जो कि पिछली जुलाई से 82.3% कम था। जुलाई 2019 से 82.3% कम था। इस बार जुलाई में जो डोमेस्टिक यात्री थे वो 21.07 लाख थे। ये इस करके हुआ क्योंकि अभी भी लोगों में फियर है कोविड का, और इकोनॉमी वैसे ही बहुत हिट हार्ड हुई है कोविड से। तो लोग जो हैं कंट्री के वो बहुत ही वाइजली स्पेंड कर रहे हैं, और ये मैं मानूंगा कि ये तो जो रिच क्लास है वही प्लेन में ट्रैवल कर रही है, अभी मिडिल क्लास इतना फोकस नहीं कर रही, और एम्प्लॉय क्लास तो वैसे ही वर्क फ्रॉम होम कर रही है, तो उन्हें ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ रही। जो लोग जितना टाल सकते हैं उतना टाल रहे हैं, और इसी के ही चलते जो इंडिया की मिडिल फैमिलीज हैं वो अभी एविएशन में ट्रैवल नहीं कर रही। ये जो प्रेस्टिजियस और रिच लोग हैं, जिनको अपनी अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग्स अटेंड करनी जरूरी हैं, वही लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और वो भी पूरी सेफ्टी से। इसके चलते ही
82.3% पिछली जुलाई से कंपैरिजन, जुलाई 2019 से कंपैरिजन में जुलाई 2020 में कम लोगों ने ट्रैवल किया है। और दोस्तों वीवो आईपीएल जो 19 सितंबर में यूएई में शुरू होगा, तो वीवो ने पुल आउट किया था एज ए स्पॉन्सर ऑफ वीवो आईपीएल, और अब टाटा सन्स इज लीडिंग द रेस आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप। और उसके साथ जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो हैं बायजूस, अनअकैडमी, ड्रीम 11 एंड पतंजलि। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले दिनों में कौन बाजी मारता है, और ये कल आ जाएगा रिजल्ट कि कौन वीवो आईपीएल का स्पॉन्सर रहेगा इस साल के लिए, जो कि यूएई में 19 सितंबर से शेड्यूल है। दोस्तों ये थी इस हफ्ते की बिजनेस जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये खबरें फायदेमंद रही होंगी और आपका ज्ञान बढ़ाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह से बिज ज्ञान के साथ जुड़े रहिए एंड कीप लर्निंग। स्टे ट्यून्ड विद अस विद मुकुल लांबा ओनली ऑन बिज ज्ञान।